दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। और इसके कारण न सिर्फ बांग्लादेश में उथल पुथल देखने को मिल रही है, बल्कि बांग्लादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से बांग्लादेश में काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट का जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे ही उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार भी खुलने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि एक तरफ बांग्लादेश सेना को संकेत दिए गए हैं कि वो जल्द ही इस बात का प्रचार प्रसार करे कि शेख हसीना के जाने के बाद से उनके देश में सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब के पीछे जो एक सवाल सबके मन में है वो ये कि आखिर 8 महीने पहले हुए चुनाव में इतनी बड़ी जीत के साथ वापसी करने वाली शेख हसीना से ऐसी कौन सी खता हुई कि देश में तख्ता पलट हो गया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों शेख हसीना के जाने से खुश है मोदी विरोधी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश में कट्टरवादी को हमेशा इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतने क्लोज क्यों हैं। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है। जुलाई में $1 मिलियन का रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। यह वह बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी को इनपुट मिला कि पाकिस्तान की ISI और उनके स्लेपर्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे हैं। इस काम के लिए जमात को ISI से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी है तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और एंटी बांग्लादेश हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत हो गईं। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। यह भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से यह कह रहा था कि वह उसे अपने समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन के फेयरनेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वह अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसीलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत खुश हैं और यह लोग इस हद तक खुश है कि यह जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही है तो इन्हें यह नहीं दिखता यही भीड़ हिंदू बस्ती को तबाह कर रही है। यह भी इनको नहीं दिखता बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और हिंदू औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंख नहीं देख पा रही हैं। बता दें कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें जारी हैं। मुख्य सलाहकार अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस गुरुवार को ढाका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया और उनकी पार्टी के 254 नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन पूरे देश में अभी भी अराजकता का माहौल है। सड़कों थानों से पुलिस वाले गायब हैं। मंगलवार की रात ढाका के कई इलाकों में दंगाइयों ने लूटपाट और आगजनी की। सेना के एक मेजर जनरल को बर्खास्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने हिंसक प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किए गए दंगाइयों को भी रिहा करने के आदेश भी दे दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की यह बड़ी मांग थी जिसे बांग्लादेश की सेना की सलाह पर राष्ट्रपति ने मान लिया। लेकिन इसके बाद भी हालात बिगड़ रहे हैं। अब चुन चुनकर शेख हसीना के समर्थकों, उनकी पार्टी के नेताओं और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी के जिला अध्यक्ष के 5 स्टार होटल को जला दिया गया जिसमें 24 लोग जिंदा जल गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर आग के हवाले कर दिया गया।
कम से कम 34 मंदिरों पर हमला किया गया, 4 मंदिरों को जला दिया गया। 40 जिलों में हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई, कई घरों में आग लगा दी गई, 2 हिंदू काउंसलर्स की हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने इस बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश की सेना के साथ संपर्क में है। सेना से कहा गया है कि वो जल्दी हालात को काबू में करें और बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस वक्त बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। बांग्लादेश में रहने वाले ज्यादातर भारतीय छात्र भारतीय उच्चायोग की सलाह पर जुलाई महीने में ही अपने देश लौट आए थे। ये बात सही है कि भारत की इस वक्त 2 चिंताएं हैं। पहली ये है कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों और वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और दूसरी बात बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश करना, अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना। सरकार का फोकस अभी इस बात पर नहीं है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे कौन है। सरकार को चिंता बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की है, क्योंकि वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। ढाका और दूसरे बड़े शहर चट्टोग्राम के अलावा नरसिंहपुर, मेहरपुर, नरसिंहदी, खुलना, राजशाही और सिलहट में हिंदुओं पर हमला किया गया। दंगाइयों की भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए हैं, कई जगह से मंदिरों को आग लगाने की खबरें आ रही हैं। असल में बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदू शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थक रहे हैं, इसलिए कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र शिविर के कारकुन हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। पुलिस हिंदुओं पर हमले करने वालों को रोक पाने में नाकाम रही है। खुलना डिवीजन के मेहरपुर कस्बे में दंगाइयों ने इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया, मूर्तियां तोड़ी और फिर मंदिर में आग लगा दी। ढाका में इस्कॉन टेम्पल के निदेशक सुमोहन दास ने बताया कि उनको कई जिलों से मंदिरों पर हमले की खबर मिली है। हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। सुमोहन दास ने बताया कि बांग्लादेश में वैसे तो 1971 के बाद से हिंदू कभी भी सुरक्षित नहीं रहे, लेकिन इस बार शेख हसीना के सत्ता से हटते ही मानो हिंदुओं पर कयामत टूट पड़ी है। बांग्लादेश के नरसिंहदी जिले के एक काली मंदिर पर उपद्रवियों ने हमला किया, मंदिर में तोड़ फोड़ की। मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुसीबत यह है कि हिंदू इस वक्त बांग्लादेश से भागकर भारत भी नहीं आ सकते, क्योंकि हर तरफ सड़कों पर खून के प्यासे दंगाई घूम रहे हैं। अब वे लोग खामोश हैं जो पिछले 1 साल से नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे। बहरहाल हमारे देश में लोगों की और सरकार की एक ही प्राथमिकता है, वहां रहने वाले हिंदू भाई बहनों की जान कैसे बचाई जाए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।